हेलो एवरीवन। सो आज है हमारे पास एक ऐसी बुक जो है एक महान शख्सियत की आत्मकथा या अपनी जिंदगी की कहानी, जिसका नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। बशर्ते इसका नाम हमेशा से ये था नहीं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका नाम रखा था द मेमोइर्स यानी मेरी यादें, जो इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। लेकिन ये बुक पूरी तरह से उनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुई थी, तो बाद में इसका नाम रखा गया द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसे करीबन करीबन 4 पार्ट्स में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा है, जिसमें करीबन 20 साल का जो पूरा टाइम लगा है इसको लिखने में, जो है 1771 से 1790 के बीच ये पूरी की पूरी लिखी गई है। और साथ ही साथ इसे एक अनफिनिश्ड स्टोरी भी कहा जाता है, क्योंकि जो 1757 के आसपास जो अमेरिकी क्रांति थी उसके बाद का हिस्सा इसमें है नहीं, इसलिए इसको एक अनफिनिश्ड स्टोरी भी कहा जाता है। क्योंकि उस बीच में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ भी नहीं लिखा है। जिस टाइम पे उनका सबसे ज्यादा रोल था अमेरिकन रेवोल्यूशन में, वो हिस्सा इस बुक में नहीं है। लेकिन ये किताब उनकी जिंदगी को बताती है कि कैसे उन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरुआत करी और एक हायरार्की के टॉप शिखर पे पहुंचे। एक नॉर्मल गरीब परिवार से ये थे। ये धीरे धीरे उन्होंने पहले एक प्रिंटर का काम करा, फिर लेखक बने धीरे धीरे, फिर साइंटिस्ट, और फिर बाद में एक कूटनीतिज्ञ भी बने, जिन्हें आप जानते हैं। ये यूएसए के फाउंडिंग फादर्स हैं, उनमें से एक हैं। इनका जो आज का यूएस है उसे बनाने में बहुत ज्यादा योगदान रहा है। अब बात करते हैं इस बुक की मोटिव की, कि ये बुक हमें क्या बताती है। वैसे तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन की जीवन कहानी है, लेकिन हमें ये सिर्फ उनकी जीवन की कहानी नहीं बताती है, साथ ही साथ ये हमें बताती है कि हमें खुद को बेहतर कैसे करना है। और बेहतर करने के लिए ये अपनी बुक में 13 वर्च्यूज करके बातें कहते हैं कि 13 वर्च्यूज हैं जो हर एक इंसान को फॉलो करनी चाहिए, जो उसे एक बेहतर इंसान बनाने में मदद कर सकता है। उन 13 वर्च्यूज में संयम, शांति, न्याय, ईमानदारी और बहुत सारी बातें आती हैं जो एक इंसान को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जरूरी होती है। इस बुक की शुरुआत बेंजामिन फ्रैंकलिन एक लेटर के रूप में करते हैं, जो वो अपने बेटे के नाम लिखते हैं और अपनी कहानी बताते हैं। साथ ही साथ इनमें बहुत सारे पीसेस में कहानियां हैं। बिल्कुल एक प्रॉपर रोड मैप नहीं है कि यहाँ से शुरू हुई यहाँ तक खत्म हुई, क्योंकि ये मैंने कहा था ना कि अनफिनिश स्टोरी है, तो बहुत सारे पार्टों में लिखी गई है, तो बिल्कुल एक क्लियर रिकॉर्ड नहीं है। हो सकता है आपको थोड़ा यहाँ का मिले, थोड़ा यहाँ का मिले, तो थोड़ा यहाँ का मिले, लेकिन एक इंस्पिरेशनल कहानी है बेंजामिन फ्रैंकलिन की कि कैसे एक गरीब घराने से लेकर अपने उस देश के उच्च शिखर तक पहुंचे। सो ये है हमारी बुक, यह है इसका फ्रंट कवर, यह है इसका बैक कवर, जहाँ पे इस बुक की हल्की हल्की डिटेल्स भी है और एक कोट भी लिखा है, व्हेन द वेल इज ड्राई वी नो द वैल्यू ऑफ वाटर। और ये आज तक भी सही, मतलब ये हर मैटर में बात ये सही साबित होती है। ये कुछ इसके पेज हैं और प्रिंट भी काफी बढ़िया है। ये बुक लिए हुए मुझे काफी टाइम हो चुका है, करीबन करीबन 2 से 4 साल हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको दिलचस्पी होगी बेंजामिन फ्रैंकलिन की जिंदगी के बारे में, क्योंकि भाई ये एक फाउंडिंग फादर थे अमेरिका के। तो आपको इनकी कहानी सुन के और इनकी कहानी को पढ़ के पता चलेगा कि भाई हाँ, कैसे अमेरिका बना, क्या क्या उस टाइम पे बातें हुई, क्या क्या रेवोल्यूशन हुआ, क्या क्या उस टाइम पे दौर चल रहा था यूएस में, क्या क्या बातें हो रही थी। तो ये सारी बातें ये किताब आपको बताने वाली है। सो हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय।